नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना वेब न्यूज चैनल ग्रीन पावर हंटर। करते हैं शुरुआत आज की प्रमुख खबरों से। खबर मध्य प्रदेश के दमोह तेंदुखेड़ा से। खुले कुएं में गिरने से मासूम बच्ची की मौत। नगर में कई कुएं ऐसे भी खुदे हैं जो खुले हुए हैं और आए दिन इनमें गिरने की जानकारी मिलती है। कुछ दिन पहले एक मासूम भी इसी तरह बिना बाउंड्री के कुएं में गिरकर मर गई थी और आज भी एक 10 वर्षीय बच्ची भी कुएं में गिर गई, जिसे निकालने पर वह मृतक अवस्था में बाहर निकली। सूचना मिलने पर परिवार के साथ आसपास के लोग बड़ी संख्या में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे, जहां मृतक अवस्था वाली बच्ची का पंचनामा बनाकर पुलिस ने पोस्टमार्टम कराया। घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार सीमा पिता परसोत्तम बेन आज अनेक लोगों के साथ बकरी चराने गई थी, जहां वह खेलते समय खुदे हुए कुएं में गिर गई। सीमा को कुएं में देख उसके साथ बकरी चराने गई बच्ची भागते हुए घर आई और सीमा के कुएं गिरने की सूचना परिवार के लोगों को दी। बाद में डायल 100 को भी सूचना दी गई, जिसके बाद मौके पर परिजन और पुलिस दोनों ही पहुंचे और बच्ची को कुएं से बाहर निकाला और उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तेंदुखेड़ा लेकर आए, जहां पर उसे डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। बाद में थाना प्रभारी ने स्वास्थ्य केंद्र पहुंचकर पंचनामा बनाने उपरांत बच्ची का पोस्टमार्टम कराया। उसे बाद परिजनों को शव सौंप दिया गया। इस संबंध में तेंदुखेड़ा थाना प्रभारी प्रकाश चंद कौल ने बताया कि बच्ची की मौत कुएं में डूबने से हुई है, जिसका पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। मामले की जांच कराई जाएगी। सुप्रीम पावर हंटर न्यूज के लिए तेंदुखेड़ा दमोह से विशाल रजक की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं आपका अपना वेब न्यूज चैनल सुप्रीम पावर हंटर। प्रस्तुत है आज की खबर मध्य प्रदेश के सतना से। एटीएम बदलकर धोखाधड़ी करने वाला हुआ गिरफ्तार, जिसका खुलासा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया गया। आमरपाटन के नीरज तिवारी छोटेलाल तिवारी को धक्का देकर एटीएम को बदल लिया गया। सरला नगर रोड बैंक से शपथ देवी पांडे पति गोविंद नारायण पांडे के जिस एटीएम बदलकर 1,40,000 निकाला गया था, जिसे पुलिस एसपी रियाज इकबाल के निर्देशानुसार अमरपाटन थाना से कार्यवाही करते हुए एटीएम के बाहर खड़े, जिससे पुलिस के एक व्यक्ति पर शक हुआ। पुलिस ने अपने कब्जे में उस व्यक्ति को लिया। पूछताछ में सामने आया कि अमरपाटन सरला नगर की वारदात को अंजाम दिया। वे अपना नाम पंकज यादव, पिता अनूप यादव, उम्र 24 वर्ष, निवासी हमजापुर, थाना शाहगंज, जिला जौनपुर, उत्तर प्रदेश होना बताया, जिससे वह वाराणसी से सोनभद्र, सिंगरौली, सीधी रीवा के रास्ते बेला, अमरपाटन, मैहर, उचेहरा, सतना, चित्रकूट होते हुए इलाहाबाद से जौनपुर जाने में अपने सफर के दौरान बीच भारी वाले एटीएम में घुसकर मदद का बहाना करके एटीएम को बदल देता था और रकम निकाल लेता था। उसकी गिरफ्तारी के दौरान टीवीएस वाहन, 90,000 के मोबाइल फोन, 30,000 नगद जब्त हुए, जिसे अमरपाटन थाना प्रभारी राजेंद्र मिश्रा, आरक्षक अजीत सिंह, उप निरीक्षक प्रधान आरक्षक मौजूद रहे। प्रेम पावर हंटर न्यूज के लिए सतना से भीम सिंह की रिपोर्ट। सतना में पिछले 1 साल का हम लोगों ने रिकॉर्ड देखा कि 2018 और 19 में साइबर अपराध जो है, खास करके एटीएम बदल के एटीएम में जो आदमी जाता है पैसे निकालने के लिए, धोखे से उसका कार्ड चेंज करके लेके जाते हैं और बाद में पैसे निकालते हैं। एक ये तरीका है। दूसरा तरीका होता है जो फ़ोन के माध्यम से OTP जो है वो प्राप्त कर लेते हैं, उसके बाद में ऑनलाइन पैसे पेटीएम या कोई दूसरा वैलेट जो है उसमें या कोई शॉपिंग करके पैसे निकालते हैं। तो इसमें से एक हमने पूरा लिस्ट निकाले थे, करीब 38 करीब अपराध ऐसे हुआ है। आप देख रहे हैं आपका अपना वेब न्यूज चैनल सुप्रीम पावर हंटर। प्रस्तुत है आज की खबर मध्य प्रदेश के सिवनी लखनादौन से पकड़ा गया जालसाज। लोन दिलवाने के नाम से करता था ठगी। सिवनी जिले के लखनादौन थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक फर्जी बैंक का खुलासा हुआ, जो मजदूर वर्ग के लोगों से लोन दिलवाने के नाम पर फर्जी तरीके से आईडी तैयार कर 5-5 हजार की वसूली कर उनके फर्जी कागजात तैयार कर उन्हें गुमराह करता था।
और लोन देने की बात बताकर धोखाधड़ी करता था। थाना लखनादौन के उप निरीक्षक ओपी तिवारी के द्वारा जो विवेचना की गई, उसमें इस बात का खुलासा हुआ कि थाना धूमा के अंतर्गत करणपुर गांव का निवासी शिव कुमार झरिया, जो इस बैंक का प्रबंधक था, वह लोगों को गुमराह कर लोन दिलवाने का झांसा देकर उनसे पैसे की वसूली करता था। इसके लिए उसने लखनादौन में बकायदा एक बैंक की स्थापना की थी और एक खाता खुलवाने के लिए रजिस्टर भी बनाया था, जिसमें लोगों के आधार कार्ड आदि लगाकर उनकी आईडी तैयार करता था और उनसे 5-5 हजार की वसूली करता था और लोगों को 3 लाख का लोन दिलवाने का झांसा देता था। उप निरीक्षक तिवारी जी के द्वारा विवेचना में यह पाया गया कि शिव कुमार झरिया के द्वारा लखनादौन थाना क्षेत्र के आसपास के अनेक गांव में अपना जाल फैलाकर भोले ग्रामीण लोगों को गुमराह कर पैसे की वसूली करना था। जब लोगों को इस बात की जानकारी लगी तो लोगों ने लोन देने की बात की एवं अपने पैसे वापस मांगे एवं शिव कुमार झरिया के पास पहुंचे तो वहां से शिव कुमार फरार हो गया। बाद में अन्य लोगों की मदद से आरोपी को पकड़कर थाना लाया गया, जहां धोखाधड़ी करने के लिए आरोपी के विरुद्ध 420E का मामला दर्ज किया गया और उसे न्यायालय में पेश किया गया। उप निरीक्षक तिवारी जी के द्वारा लोगों को जागरूकता के लिए बताया गया, ऐसे फर्जी लोगों के झांसे में न आए और यदि इस प्रकार की धोखाधड़ी कोई करता है तो इसकी सूचना तत्काल थाने पर देवे। आरोपी शिव कुमार झरिया के द्वारा धूमा, घनसोर, छपारा, खुर्सीपार में भी गरीब वर्ग के लोगों के साथ धोखाधड़ी कर पैसों की वसूली की गई है, जिसकी विवेचना अभी लगातार जारी है। आरोपी शिव कुमार झरिया के द्वारा लगभग 5 से 10 लाख रुपए की फर्जी तरीके से धोखाधड़ी की गई है। टीम पावर हंटर न्यूज के लिए सिवनी लखनादौन से बाल मुकुंद सिंह की रिपोर्ट। मैंने लोन के लिए सबसे 5-5 हजार रुपए लिए थे, 3 लाख बोल रहे थे देने के लिए, तो उसमें से नहीं दिए सर। हम जाने लगे, वहाँ देखने लगे, पूछने लगे कब मिलेगा, तो जिठा कुछ बताएंगे। फिर आज क्या किया आप लोगों ने? उसकी शिकायत पकड़ कर लाए सर, थाने में शिकायत की उसकी। थाना लखनादौन के अंतर्गत ये शिव कुमार झरिया को आज यहाँ पकड़ के लेके आया गया है। इसके द्वारा फर्जी तरीके से एक बैंक खोला गया था, जहाँ ये लखनादौन एवं आसपास के गांव वालों से आईडी लगाकर ये लोन देने के नाम पे कहता था कि ये 3 से 5 लाख रुपए लोन दिलाएगा और एक एक व्यक्ति से 5-5 हजार रुपये इसने वसूल किया है। अब तक लगभग लखनादौन क्षेत्र में इसने 5 से 10 लाख रुपया वसूल कर चुका है और लोगों के साथ धोखाधड़ी की है। इसमें अधिकांश लोग मजदूर वर्ग के हैं जो गरीब हैं। 19 को आवेदक हीरालाल साहू अपने साथ में 10-15 महिलाओं को लेकर के थाने पर उपस्थित आया तथा एक टाइपशुदा आवेदन दिया कि शिव शंकर शर्मा वार्ड नंबर 4 में किराए के मकान में एक व्यक्ति शिव कुमार झरिया निवासी थाना धूमा ग्राम करणपुर का रहने वाला है, जो किराए से रह करके गरीब जनता को अवैध रूप से ऋण लोन दिलाने के उद्देश्य से उनसे 5-5 हजार रुपया जमा कराया है। जब विस्तृत जानकारी आम जनता के द्वारा ली गई तो यह पाया गया कि इस नाम की कोई बैंक नहीं है। जब इन लोगों ने उससे अपना पैसा मांगा तो वो वहाँ से फरार हो गया। इसके बाद बहुत प्रयास करने के बाद जो है इन लोगों ने पकड़ करके शिव कुमार झरिया को थाना ला कर के पेश किए हैं। आवेदक की रिपोर्ट पर 420 का अपराध पंजीबद्ध किया गया है। अनावेदक शिव कुमार झरिया अन्य गांव में भी थाना लखनादौन, थाना धूमा और थाना घनसोर के अंतर्गत भी इस तरीके के ऐसे कृत्य किया है, जिसकी जांच बारीकी से की जा रही है। आप देख रहे हैं आपका अपना वेब न्यूज चैनल सुप्रीम पावर हंटर। प्रस्तुत है आज की खबर। मध्य प्रदेश के जबलपुर से 150 लोगों से पूछताछ, फिर भी बादल हत्याकांड का रहस्य बरकरार। अब 25,000 का इनाम घोषित। चरगवा थाना क्षेत्र अंतर्गत बिजोरी सगड़ा गांव निवासी 10 वर्षीय बादलगिरी गोस्वामी की हत्या के प्रकरण में पुलिस की हर जांच थ्योरी फेल हो जा रही है। गांव के अब तक 150 लोगों को अलग अलग हिरासत में लेकर पूछताछ करने के बाद भी पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा। अब तक बादल हत्याकांड का रहस्य बरकरार है। वहीं अब हत्यारों पर 25,000 का इनाम भी घोषित कर दिया गया। पुलिस रामजी श्रीपाल के घर मिले बादल की लाश के बाद पहली बार विवेचना को उल्टी धारा में शुरू की है। अब तक रामजी श्रीपाल के घर के आसपास रहने वाले ही संदेह में थे। अब जांच का दायरा उत्तम गिरी गोस्वामी के परिवार तक पहुंच गया। पुलिस उत्तम के 6 भाइयों सहित परिवार के अन्य सदस्यों को लेकर भी
छानबीन करने में जुटी है, जिससे इस हत्याकांड का कोई भी एंगल मिस न होने पाए। आपको बता दें कि गांव के उत्तमगिरी की 2 संतानों में बड़ा बादल गत दिवस घर से गांव के साहब लाल के घर गया था। इसके बाद वह लापता हो गया था। उसकी लाश बोरी में गांव के रामजी श्रीपाल के सूने मकान की पर्ची में मिली। तब से पुलिस उसके कातिल को ढूंढने में परेशान है, किंतु अभी तक पुलिस के हाथ खाली है। जबलपुर से सुप्रीम पावर हंटर न्यूज ब्यूरो की रिपोर्ट। हमारी जो जांच के अभी 2-3 पहलू हैं। एक तो ताला, जो उसमें जहाँ घटना स्थल था वहाँ लगाया गया था, वो ताला किसका है। दूसरा, डेड बॉडी जहाँ डली है वहाँ कैसे लाई गई। घटना स्थल संभावित वो नहीं है, पीएम रिपोर्ट के आधार पर और घटना स्थल पर परिस्थितियाँ जो मिली हैं, भौतिक साक्ष्य मिला है उसके आधार पर। तीसरा, लास्ट सीन जो लड़के का है, मृतक जहाँ 10-10:30 बजे तक लगभग देखा गया था, 100 मीटर के दायरे में वहाँ साहब लाल चक्की वाला है, उसके यहाँ देखा गया है। देखने की स्थितियाँ करीबन 3-4 लोग बता रहे हैं कि लास्ट सीन में हमने उसको यहाँ देखा है। उसके घर से निकलते हुए गाँव के किसी भी व्यक्ति ने, जिन लोगों ने वहाँ जो देख रहे थे उसको जाते हुए, उन्होंने उसको आते हुए नहीं देखा है। 11:30-12 बजे लगभग घर वाले सब उसको ढूंढना शुरू कर देते हैं, तो वो भी ऐसा नहीं है कि घर पे गया होता तो उसी रास्ते से वहाँ जो लोग बैठे हुए हैं तो वो ज़रूर देखते। तो काफ़ी हद तक जो है चीज़ें लोगों को या तो मालूम है या वो शेयर नहीं कर रहे हैं। लास्ट सीन उस लड़के का वहीं पे है या निकल गया है, इस संबंध में काफ़ी बारीकी से बच्चों से, महिलाओं से, सभी से पूछताछ की जा रही है। इन्वेस्टिगेशन के पार्ट में ये भी है कि आखिरकार घटना इतनी जल्दी कैसे कर दी, जब 12 बजे ऑलरेडी घर वालों ने ढूंढना शुरू कर दिया था 1-1.5 घंटे के इंटरवल में, और अभी तक जो स्थितियां सामने आ रही हैं उसमें सभी लोगों से पूछताछ चल रही है। बाहर के किसी व्यक्ति का हाथ हो ऐसा भी नहीं है, वहीं के लोकल स्थानीय जो लोग हैं, 8-10 घर हैं, उन्हीं में कहानी आना चाहिए। बहुत सारी जो है चीज़ें हमारे पास आ रही हैं, लेकिन साक्ष्य के आधार पर जो भी अभी चीज़ें हैं उन पर सभी पे हम विश्लेषण करके अग्रिम कार्रवाई करेंगे। 25,000 का इनाम हम लोगों ने प्रतिवेदन भेजा है, और पुलिस महानिरीक्षक महोदय ने इसमें जो भी सूचना देगा इस हत्याकांड के बारे में, जो भी जिसको सूचना होगी आरोपियों के बारे में, चूँकि डेड बॉडी मिल चुकी है, आरोपियों की सुराग रसी जो भी देगा प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से, उनका नाम सभी का गोपनीय रखा जाएगा। और जरा सी भी सूचना हमको लगती है कि बच्चा हमने जिंदा हालत में या मरी हालत में या फिर जो है उसको लाते ले जाते समय किसी व्यक्ति ने देखा है, तो जो भी आती है उसका नाम गोपनीय रखा जाएगा और जो भी पारितोषिक है उसको दिया जाएगा। महिला पुरुषों को मिलाकर के कम से कम 100-150 लोग हो गए होंगे, जिनसे काफ़ी डीपली इंट्रोगेशन किया गया है। हर चीज़ को, उनके बताई गई चीज़ों को सबको वेरीफाई किया जा रहा है। अभी भी निरंतर पूछताछ चल रही है। जो चीज़ें हैं बहुत सारी, जिससे हाथ बांधे गए थे उसके तार से, उस तार के बारे में भी काफ़ी जगह तारसी की, उससे भी बहुत सारी चीज़ें निकल के आई। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको लिंकअप करके हम लोग जो है उस पर काम कर रहे हैं। कोई प्रत्यक्ष साक्षी जो उसको लाते ले जाते समय या फिर उसको मारते समय, ऐसी अभी कोई ऑरल एविडेंस हम लोगों के पास में डायरेक्ट नहीं आई है। फिर भी प्रत्येक गांव के महिलाओं से, बच्चों से, सबसे बातचीत कर रहे हैं। अभी पीएम रिपोर्ट में ऐसा कहीं कोई खुलासा नहीं हुआ है किसी हथियार से कहीं भी कोई इंजरी पहुंचा करके उसकी चोट की गई, पहुंचा करके हत्या की गई हो। उसके हाथ बंधे हुए थे, पैर बंधे हुए थे, और पीएम रिपोर्ट में उसका जो अभी डॉक्टर ने पूरा क्लियर नहीं किया है, वे दे रहे हैं वो रिपोर्ट बना के, जैसे ही आ जाएगी तो और क्लियर हो जाएगा। आज की खबरों में बस इतना ही। देश, प्रदेश और जिले की ताज़ा तरीन खबरें देखने के लिए देखते रहिए आपका अपना न्यूज चैनल सुप्रीम पावर हंटर, रोज रात 9 बजे। नमस्कार।